हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं डायबिटीज की। यानी डायबिटीज की बीमारी किस प्रकार से होती है, कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इस बीमारी की सही कर सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। तो आज ज्यादातर जनरली दो टाइप्स के डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2 टाइप की डायबिटीज देखने को मिलती है, जिसे हिंदी में मधुमेह भी कहा जाता है या फिर इसको नॉर्मल अपन शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मधुमेह की बात करें तो मधुमेह के बारे में बहुत सारे जानते भी हैं और आज मैक्सिमम पॉपुलेशन में यानी ज्यादातर जो जनसंख्या है उसमें ये बीमारी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। हर किसी व्यक्ति में ये बीमारी आज देखने को मिल रही है और इस बीमारी के बहुत सारे से लक्षण हैं जिनसे आज ये पता चल जाता है कि हाँ इसको डायबिटीज है। तो डायबिटीज का मतलब क्या है? तो सबसे आपको मैं बड़ी चीज में बता दूं, डायबिटीज का मतलब होता है क्या? शुगर। अब शुगर का मतलब क्या है? शुगर क्या है? शुगर आपका जो शक्कर होती है यानी जो आपकी जो चीनी होती है उसी से रिलेटेड है, यानी वही चीज यहां पर है। अब डायबिटीज यानी शुगर का यहां पर क्या रोल है? तो आपको पता होगा कि अपने ब्लड में शर्कराएं पाई जाती है और जो ब्लड होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उनमें क्या हो जाता है, शर्कराओं का एक निश्चित स्तर होता है। जैसे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो अपने ब्लड में वैसे ही क्या पाए जाते हैं, शुगर कंटेंट भी पाई जाती है, यानी शर्कराएं भी पाई जाती है। अब ये जो शर्कराएं होती है ये कहीं ना कहीं अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर को यानी बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करने में काम आती है। इसीलिए तो हम मीठा खाते हैं। मीठा खाना भी कभी कभार जरूरी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो वहां क्या हो जाता है कि जितना भी भोजन अपन खाते हैं, चाहे आप मीठा भोजन खाएं चाहे आप फीका भोजन खाएं, तो आपको एक चीज पता होगा कि हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को एब्सॉर्ब करते हैं। यानी किसी भी पार्टिकल्स में समझने के बाद स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं आपको। जैसे आपने कोई व्यक्ति है, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा स्टार्टिंग से। जैसे कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या किया, भोजन खाया, ठीक है। जैसे ही इसने क्या है, कोई भोजन खाया और भोजन खाने के बाद में इस व्यक्ति का जैसे इसने खाया तो इस भोजन में यानी जो पार्टिकल्स है इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या है? एक तो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है क्या, प्रोटीन, और तीसरा है क्या, फैट, यानी जिसे कहते हैं वसा। यानी इस भोजन में तीन चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और वसा भी है, और साथ साथ कुछ मात्रा में यहां पर विटामिन भी है, ठीक है। तो कुछ मात्रा में विटामिन भी है और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी इस भोजन में पाए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है यानी वो भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है वो भी इस भोजन में पाए जाते हैं। यानी जो अपना भोजन है वो इतनी सारी चीजों से मिलकर बना होता है। अब किसी में क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, जैसे आपने गेहूं है, या उसके बाद में आपने गेहूं है जो उसके जैसे गेहूं है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, आलू है, आलू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। तो इनमें क्या है कि किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में प्रोटीन पार्ट ज्यादा होता है, किसी में वसा वाला पोर्शन ज्यादा होता है। तो इनकी जो परसेंटेज है वो भोजन के अनुसार कम ज्यादा होती रहती है। यानी किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा, किसी में प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, किसी में वसा ज्यादा मिलेगा, किसी में विटामिन ज्यादा मिलेगी। तो वो डिपेंड करता है, ये अपना भोजन है, इसी में बहुत सारे कंटेंट पाए जाते हैं। यानी मैं आपको बिगनिंग से बता रहा हूं, पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूं, समझने में आपको आसानी रहेगी। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो भोजन हमने किया, इस भोजन में जैसे ही हमने किया तो ये भोजन क्या है, आहार नाल के थ्रू कहा गया अपने आमाशय में, यानी पाचन क्रिया में ये चला गया,
अब ये जैसे ही यहाँ पर जाएगा यानी पचेगा, तो इसके जो मिनरल्स हैं, जो इसके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इसको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बड़ी आंत छोटी आंत में इनमें क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब एब्जॉर्ब कर कर इसी ब्लड सॉरी इस भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जहां जहां इसका जरूरत होगी वो काम में ले लिए जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैट होगा ये क्या हो जाता है कि शरीर के बाह्य हिस्सों में जमना स्टार्ट हो जाता है। शरीर के बाह्य हिस्सों में क्या हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे शरीर के बाह्य हिस्सों में फैट की लेयर बढ़ती जाती है तो शरीर का जो वजन है वह लगातार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इंसान का मोटापा बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी ये फैट लगातार क्या हो जाता है, बाह्य भागों में ये जमता जाता है और लगातार मोटापा बढ़ता जाता है। मोटापा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगी, जो ब्लड वेसल्स होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, सिकुड़ने लगती है। जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है, तो फिर इसमें क्या हो जाता है कि जैसे ही ब्लड वेसल्स सिकुड़ती है तो यहां पर जो शर्कराएं होती है, जैसे इसमें क्या क्या है, अपना जो ब्लड है, जैसे ये ब्लड है, इस ब्लड में ये ब्लड भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। जैसे आरबीसी है, सॉरी जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका जिसे कहते हैं अपन। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद में प्लेटलेट्स है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे जो मैग्नीशियम, क्लोरीन, इसके बाद में पोटेशियम, तो बहुत सारे तत्व यहाँ पाए जाते हैं। तो और इसके बाद में लिम्फ वगैरह बहुत सारी चीजों से मिलकर ब्लड बना होता है। इन ब्लड्स के अंदर शुगर भी पाई जाती है भाई। अब ये शुगर क्या करती है, ये शुगर का काम होता है कि बहुत सारी जो मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर रेगुलेट हो रही है ये उनको काम में ली जाती है। अब क्या हो जाता है कि जो शुगर पेशेंट होगा उसका पता कैसे करें कि भाई ये शुगर पेशेंट है। शुगर पेशेंट अगर होगा तो उसको बार बार में क्या आएगा, टॉयलेट आएगा, बार बार में उसको भूख लगेगी, शरीर का वजन बढ़ रहा होगा, या तो मोटापा बढ़ता जाएगा, शरीर का वजन बढ़ता जाएगा, या फिर अचानक से वजन में कमी आ जाए और उसकी आंखों का जो देखने का जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं धुंधली हो जाएगी। अगर उसके शरीर पर कहीं अगर कट लग जाता है तो वहां पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये शुगर पेशेंट में लक्षण होते हैं। और कहीं ना कहीं जो उसको बार बार भी क्या लगेगी, भूख लगेगी, उसको बार बार भी क्या लगेगी, भूख लगेगी। और क्यों भूख लग रही है, क्योंकि उसके लगातार जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो लगातार उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब बात यह आती है कि शुगर मधुमेह होता क्या है। तो मैं आपको सीधा सा ये बता दूं कि भाई जो ब्लड है, इस रक्त के अंदर जो शर्कराएं पाई जाती है, जो शुगर पाई जाती है, उसके स्तर में या तो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, या तो वृद्धि हो जाती है या कमी आ जाती है। ठीक है, सीधा सा कारण कि यार ये डायबिटीज क्या है। डायबिटीज का सीधा सा अर्थ ये है कि आपका जो रक्त है उस रक्त में या तो शुगर की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या शुगर की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो इसी को मधुमेह कहते हैं, इसी को शुगर कहते हैं। अब वृद्धि होगी तो बहुत सारी चीजें यहां पर डैमेज होने लगती है। अगर मान के चलो किसी भी चीज की आपके शरीर के अंदर वृद्धि हो तो वह दूसरी चीजों को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी, करेगी। तो जैसे ही यहां पर शुगर मॉलिक्यूल्स की वृद्धि होती है, जैसे ही यह शुगर मॉलिक्यूल्स की वृद्धि होती है तो ये क्या करती है, ये इंसुलिन की मात्रा को क्या कर देती है, कम कर देती है। और इंसुलिन की मात्रा को जैसे ही कम करती है तो फिर इन लोगों को इंजेक्शन देने पड़ते हैं इंसुलिन के। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहीं ना कहीं शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। और अगर बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा जहां तक अगर कंट्रोल रहती है वहां तक अपना शरीर बहुत अच्छे से वर्क करता है।
जैसे ही शुगर की मात्रा अपने शरीर में बढ़ने लगती है तो ऑटोमेटिक अपने को थकान महसूस होगी, बार बार में भूख लगेगी, बार बार में टॉयलेट आएगा, आंखों का धुंधलापन महसूस होगा, थोड़ा सा सिर दर्द होने लगेगा, हाथ पैर टूटने लगेंगे, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभार शुगर ज्यादा बढ़ने की वजह से इंसान की डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो शुगर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, यानी यहां पर शुगर की क्या हो जाती है, ब्लड के अंदर वृद्धि हो जाती है। ब्लड के अंदर वृद्धि होगी तो कारण क्या है कि जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स की ब्लड के अंदर वृद्धि होगी तो भाई जो ब्लड होगा वो बार बार में कहा जाएगा, बार बार में वो प्रेस होने जाएगा। यानी कुल मिला के ब्लड भी तो क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई कहाँ होता है आपको पता होगा, किडनी में। ठीक है, तो ब्लड प्यूरिफाई होने जाएगा। अब ब्लड प्यूरिफाई होने जाएगा तो बार बार में जब वो किडनी में जाएगा वहां से क्या होगा, जो मूत्राशय में जाएगा और बार बार में शुगर को क्या हो जाएगा, बाहर निकालेगा। तो शुगर पेशेंट का जो टॉयलेट होगा वो ज्यादा डार्क पीला होगा, यानी पीले रंग का टॉयलेट उसको बार बार में आएगा। पीले रंग का टॉयलेट आ रहा है जिसका मतलब उसके शरीर में शुगर मॉलिक्यूल्स बढ़ चुके हैं, यानी शुगर की मात्रा बढ़ चुकी है, जो बार बार में शरीर उस मात्रा को निष्कासित करेगा। और निष्कासित करेगा तो सीधा सीधा यहां पर वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि हो रही है तो यहां पर फिर क्या हो जाता है, अगर ये वृद्धि बनी रह जाती है, अगर इन वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन है जिसकी वजह से ये शुगर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। तो इंसुलिन के इंजेक्शन फिर बाहर से देने पड़ते हैं। और कभी कभार तो किसी में क्या हो जाता है, शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो फिर, और कभी ज्यादा हो जाती है तो फिर वहां पर विक्स इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो मैं पढ़ाऊंगा आगे कि टाइप 1 टाइप 2 जो शुगर है वो किस टाइप की होती है, क्या कौन से वहां पर लक्षण प्रकट होते हैं, किस किस तरह से हम अवेयरनेस रख सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। इन बीमारियों को घर पर भी आप ठीक कर सकते हो, पर इनको आप प्रॉपर, आप जहां तक आपको नॉलेज नहीं होगी, जहां तक आपको इन बीमारियों के बारे में पता नहीं होगा, वहां तक आपको ये घर बैठे आप नहीं कर सकते। ये ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन वाली चीजें नहीं है, ये सिर्फ अपना अवेयरनेस हम नहीं रखते, हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं रखते, इस कारण से ये बीमारियां उत्पन्न होती है। और ये बीमारियां जानबूझकर आज अपन डॉक्टरों के पास आते हैं, उनके लगातार बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं। वो क्यों भर रहे हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं है। इसी कारण से हम जाते हैं डॉक्टर को, पैसे दे के आ जाते हैं, वो एक इंजेक्शन ठोक देता है इंसुलिन का, आपका शुगर नॉर्मल हो जाता है। वापस घर पे आके वापस से वही काम करते हैं, थोड़ा सा वापस मीठा खा लिया कहीं से और वापस से क्या है, हमारा तो शुगर बढ़ गया। वापस जाकर शुगर चेक कराते हैं, शुगर बढ़ा हुआ आता है, और शुगर बढ़ा हुआ आता है तो वापस जब डॉक्टर के पास आते हैं, वह एक इंजेक्शन वापस इंसुलिन का ठोक देता है, तो वापस घर पे आ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं सब। तो क्या आप थोड़ा अवेयरनेस रखकर घर पर इस चीज को ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हो। ये बीमारी नहीं है, बस आपकी यहां पर क्या है, आपने यहां पर खुद पर कंट्रोल नहीं रखा। खुद पर जिस दिन कंट्रोल रख दोगे ये बीमारी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ इसकी वृद्धि और कमी का प्रभाव है। किसी भी चीज की अति जब हो जाती है तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगी, कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करेगी। जैसे मान के चलो ज्यादा खाना आप खा लोगे, दबा कर खाना खा लोगे, ऊपर से पानी नहीं पियोगे तो पेट तो दर्द होगा ही होगा। और उसमें डॉक्टर भी क्या करेगा और आप भी क्या करोगे, क्योंकि आपने अति कर दी, शरीर को जितना चाहिए था उससे डबल दे दिया। अब लोग क्या करते हैं, सवेरे उठते ही सबसे पहले सबसे मीठी चाय पीते हैं। अगर उनको कोई अगर फीकी चाय लाके दे देना कि आज ये पी लो, तो क्या कहेंगे, अरे इतनी फीकी चाय बनाई क्या, आज तो मिठाई नहीं डाला तूने। तो थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, खुद को ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने शरीर के लिए जरूरत है। इस जीभ के स्वाद के पीछे मत भगो, जितना हो सके अपने शरीर को समझो और इस शरीर पर कंट्रोल करना सीखो।
क्योंकि आज मैक्सिमम जो बीमारियां हैं, कारण मैं आपको बता दूं सीधा सा, मैक्सिमम बीमारियां क्यों हो रही है? मैक्सिमम बीमारियां इसलिए हो रही है क्योंकि उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। आज मैं जो भोजन कर रहा हूं, उस भोजन से मुझे क्या मिलेगा और वो आगे जाकर मेरे शरीर को लाभ पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा, उसके बारे में मुझे नहीं पता। उसके बारे में किसे पता है? सिर्फ डॉक्टर को पता है। और डॉक्टर भी आपको क्यों नहीं बताएगा? वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि भैया उसको उसकी दुकान चलानी है। सीधी सी बात ये है, क्योंकि उसको भी उसका पेशा करना है, उसको भी उसका जॉब करना है, उसको भी कहीं ना कहीं अपना बिजनेस करना है। तो उसको ये चीजें सब कुछ पता होता है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता, उसको सब चीजें पता होती है। और उसको ये भी पता होती है कि ठीक कैसे होगी, उसको ये भी पता होती है कि आगे भविष्य में बीमारी बिल्कुल ही ठीक कैसे होगी, या फिर ये बीमारी जो जिसके नहीं हुई है। ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक है जिनको अभी ये बीमारी नहीं है, और भविष्य में आप अवेयरनेस रखोगे तो जिंदगी में शायद ये बीमारी आपके जीवन में कभी हो भी ना। पर आपको समझना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीजों की वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो चीजों की दिक्कत सीधा सा ये है कि भैया अगर किसी चीज की वृद्धि होती है शरीर में हद से ज्यादा, जब आप उस चीज को कर लेते हैं, लगातार लगातार चीजें, अगर चीनी मीठा आप खाओगे तो भैया शुगर तो बढ़ेगी, उसको तो कोई नहीं रोकने वाला। क्योंकि अगर मीठा लगातार खाओगे, आप लगातार मीठे ज्यादा पसंद करते हो, तो फिर शुगर तो बढ़ेगी। फूड हैबिट को चेंज करो। कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी फूड हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा भैया कभी नमकीन खा लो, थोड़ा खट्टा खा लो, थोड़ा मीठा खा लो, थोड़ा बैलेंस करके चलोगे तो जीवन अच्छा जाएगा। अब लगातार ही मीठा खाओगे तो फिर क्या होगा? आपको डिस्टरबेंस होगा, और वो डिस्टरबेंस शायद आपका मौत का कारण बन जाए। तो अब क्या किया जाता है कि डॉक्टर जब क्या करता है कि इन बीमारियों का इलाज करते समय वो क्या करता है, यहां पर शुगर को कंट्रोल, क्योंकि शुगर में क्या है कि जो आपकी बॉडी है वो इंसुलिन जनरेट नहीं कर पा रही। अब इंसुलिन जनरेट क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि आपके शरीर में क्या हो चुका है? इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वह आपके दूसरे अंगों को, दूसरी कोशिकाओं को लगातार डैमेज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये शुगर क्या करेंगे? आपकी कोशिकाओं को, आपके ब्लड को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ज्यादा मात्रा है तो ज्यादा मात्रा तो इन्फेक्शन करेगी। और जैसे ही आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो लगातार आपका शरीर वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। और जैसे ही कमजोर होगा तो भैया जो दूसरी बीमारियां जो चुपचाप सो रही है उनको मौका मिल जाएगा अगर चलो वापस उठ जाओ, जाग जाओ। इसका शरीर कमजोर हो चुका है, अपना मौका मिल गया। तो जो बैक्टीरिया वायरस इसी ताक में बैठे थे कि कब इसका शरीर कमजोर हो और कब मैं इसके अंदर एंट्री करूं। तो बैक्टीरिया वायरस तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एंट्री कर जाएंगे। जैसे आपका शरीर का जो आपका ऑटोमेटिक जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह थोड़ा सा ढीला पड़ा, थोड़ा सा कमजोर हुआ, ऑटोमेटिक बैक्टीरिया वायरस फंगस को इनको क्या मिल जाती है? एक गुड साइन मिल जाता है कि भैया अब टाइम है इसके शरीर में एंट्री करने का। और जैसे ही आप के शरीर में बैक्टीरिया वायरस या फंगस एंट्री करेंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपका शरीर पहले से ही कमजोर है, बीमारियां दूसरी ओर आ गई, तो फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई नहीं चाहता कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो। इससे बढ़िया है भाई कहीं ना कहीं अपने आप पर कंट्रोल रखो, अपनी चीजों पर कंट्रोल रखो, तो ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। तो क्या करना है? सबसे बढ़िया चीज है कि इसको ठीक कैसे करें। अब हम लक्षण तो मैंने बता दिया आपको कि लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे आप पहचान सकते हो। अगर आपको बार बार में टॉयलेट आता है तो आप क्या है, शुगर पेशेंट हो सकते हैं। बार बार में टॉयलेट आ रहा है, पीलापन आ रहा है टॉयलेट में, तो आप शुगर पेशेंट हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको बार बार में प्यास लग रही है, बार बार में टॉयलेट आ रहा है, आंखों में थोड़ा धुंधलापन है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके शरीर में वीकनेस आ रही है, और
अगर कहीं पर आपके कट लग जाता है और वह कट धीरे से मतलब ज्यादा ज्यादा 2-3 घंटे तक अगर रक्त नहीं रुकता है या थोड़ा रक्त जो का थक्का बनने में टाइम लग रहा है, तो आपको डेफिनेटली मधुमेह है, डेफिनेटली आपको शुगर की बीमारी है। अगर आपका थक्का हैंड टू हैंड 1-8 मिनट में थक्का अगर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको मधुमेह की बीमारी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि क्या मुझे मधुमेह की बीमारी है या नहीं है। अगर आपको मधुमेह की बीमारी है, हो रही है, स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो फिर आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। आज ही अगर आपको मैं सभी से यही कहूंगा, अगर जो ज्यादा मीठे के शौकीन हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, तो भैयाओं मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि कहीं ना कहीं अपनी फूड हैबिट को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा भी अपने जीवन में इंक्लूड करें, क्योंकि आपकी फूड डाइट कंट्रोल होनी चाहिए। ज्यादा मीठा मीठा भी क्या होगा, शुगर का पेशेंट बना देगा। थोड़ा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा, ये चीजें आपके जीवन में अच्छा रखेगी, आपको बिल्कुल परफेक्ट रखेगी। तो भैया बैलेंस डाइट बिल्कुल जरूरी है। ज्यादा मीठा 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 भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए बैलेंस डाइट आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपने जीवन से प्यार है, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़े बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दें। अगर आप मीठे के ज्यादा शौकीन हैं, तो मैं विशेष उन्हीं से कह रहा हूं कि आप थोड़ा अपनी भोजन की डाइट को थोड़ा हल्का सा चेंज करें, थोड़ा सा अपने डाइट में नमकीन भी शामिल करें। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप इन बीमारियों से बच जाओगे। नहीं तो वरना तो फिर डॉक्टर जिंदाबाद है, इसी हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ जाता है। इंसुलिन की इंजेक्शन यहाँ ठोक ठोक के बैठे रहो, सबसे बढ़िया चीज है। बार बार में इंजेक्शन लेते रहो इंसुलिन के, बार बार में वो आत्महत्या वाली चाय पीते रहो। कहते हैं ना आत्महत्या वाली चाय, कौन सी चाय आत्महत्या वाली? वो जो एक तरफ तो आपके दूध अलग रख देते हैं, पानी अलग रख देते हैं, उसके बाद में वो चाय पत्ती को एक थैली में पैक आती है, फिर उसको उसमें दूध को चीनी उसमें डालो, फिर उसमें डिप डिप करके वहाँ बार बार निकालो, तो उसे आत्महत्या वाली चाय। ठीक है, तो आत्महत्या वाली चाय आप पीते रहो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको इस बीमारी को अगर ठीक करना है, आराम से जिंदगी जीनी है, बढ़िया मीठी चाय पीनी है, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट सही होनी चाहिए। और कितने टाइप्स का होता है, कितने चीजों से, कौन कौन से टाइप्स होते हैं मधुमेह के, किस टाइप के मधुमेह को हम ठीक कर सकते हैं, किसको नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि टाइप 1 और टाइप 2 टाइप के जो 2 टाइप्स के मधुमेह हैं, टाइप 1 और टाइप 2, दोनों को यहाँ पर हम ठीक कर सकते हैं। वैसे तो 4 प्रकार है, मैं आपको सारी डिटेल इसकी आगे के वीडियो में समझाऊंगा। तो आपका नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसको देखना ना भूलें।